ये जो एंगल है, ये एंगल वो किसके द्वारा सबटेंडेड एंगल है, तो साइड एडी के द्वारा सबटेंडेड एंगल है। और एबी का अपोजिट कौन है, तो एबी का अपोजिट है आपका सीडी, साइड साइड का बात कर रहे हैं। तो सीडी जो है या डीसी जो है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल। तो हमें दिखाना है कि इस एंगल 360 डिग्री। अब ए ओ बी कितना होगा, देखिए तो ए ओ बी तो ये पूरा ए ओ बी है ना, तो ये क्या हो गया, एंगल ए प्लस एंगल बी। सही है, चाहे जितना भी आप रेडियस बनाते हो तो बराबर ही होंगे एक ही सर्कल के रेडियस। ओके, सेकंड, ये आपका ओपी जो है ना, ओपी, ये ओपी ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन साइड हो गया, तो ओपी आपका हो गया कॉमन। ठीक है, नेक्स्ट पी ए, हमें मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट होगा तो उसका लेंथ बराबर होता है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा जो सर्कल का सीरीज चल रहा है उसमें आज हम लोग एक नया सेशन करने वाले, एक न्यू सेशन करने वाले हैं बेसिकली। इसमें हम लोग डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो करेंगे क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है ना, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही बताया था, हर वीडियो में मैं बोलता हूँ कि इस चैप्टर में आपके सिलेबस में, इस चैप्टर से आपके सिलेबस में 2 थ्योरम दिए हुए हैं, उसी 2 थ्योरम पे बेस्ड पूरा चैप्टर है। ठीक है, पूरा चैप्टर उसी 2 थ्योरम पे बेस्ड है, और उस थ्योरम को आपको प्रूफ करने के लिए भी सीखना है, वो हमने पहले के लेक्चर में बताया है। अगर आपने मेरे वीडियो को, सारे वीडियो को फॉलो किया होगा, सारे वीडियो, पहले वाले वीडियो को अगर आपने देखा होगा, तो आप इस चीज़ को जरूर रियलाइज़ किए होंगे कि यहाँ कितने बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बता रहा है। मैं बता रहा हूँ कितने बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को। ओके, समझ में आ रहा। यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आर एस अग्रवाल में है, जो एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है, मतलब ओवरऑल प्रिपरेशन जो होता है आपका एग्जामिनेशन का, वो यहाँ पे होगा। इस पूरे लेक्चर को अगर आप जब देखेंगे तो हमें नहीं लगता है कि आपको कहीं और जाने की जरूरत है, कुछ और करने की जरूरत है। सारा क्वेश्चन यहीं से होने वाला है, यहाँ से सारा क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो गया तो इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि आप क्वेश्चन को इजिली हैंडल कर सकते हैं। सही है, देखिए तो हमारा जो थ्योरम था वो कौन कौन सा थ्योरम था, तो एक थ्योरम था आपका 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, देखिए एक हमने लिया सर्कल, इस सर्कल के बाहर हमने लिया पॉइंट पी। ठीक है, तो आपको मालूम होगा एक्सटर्नल पॉइंट से आप मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम 2 टेंजेंट बना सकते हैं, और इसका जो लेंथ होता है ना, लेंथ ऑफ द टेंजेंट दैट इज पी ए एंड पी बी, ये बराबर होता है। एक थ्योरम तो ये हुआ। ठीक है, दूसरा थ्योरम क्या था, तो एक सर्कल लीजिए, सर्कल पे एक पॉइंट लीजिए पी, और इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट बनाया, एक टेंजेंट बनाइए, तो ये क्या होता है, इसका सेंटर अगर ओ हो तो रेडियस होगा ना, रेडियस ओपी, वो परपेंडिकुलर हो जाता है किस पे, टेंजेंट पे। सही है, तो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, कहाँ पे, तो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ, तो ये 2 थ्योरम हमने डिस्कस किया, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, पूरे चैप्टर में ये थ्योरम आता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन नंबर 13 है, सेकंड एक्सरसाइज का 10.2 का, 10.2 का ये क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये सीबीएसई 12, 13, 13 में ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, 14 में भी आया, 17 में भी आया क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट बनता बहुत ईजिली है। देखिए कैसे बनेगा। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। मतलब सिंपली एक सर्कल हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर हमने लिया ओ, इस सर्कल का सेंटर हमने क्या लिया, ओ लिया। अब एक क्वाड्रिलेटरल है जो इस सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है ना, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने का मतलब क्या होता है, इसके बाहर से एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, इस तरह से बनाना है कि सर्कल इसके सारे साइड्स को टच करे, सर्कल इसके सारे साइड्स को टच करना चाहिए। समझ रहे हैं, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाएंगे। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा, 2 एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा, तो वैसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो किसके द्वारा सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाना हमें, तो जैसे मान लीजिए हमने एक साइड लिया एडी, एक साइड लिया हमने एडी, तो एडी सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, एडी दो अपोजिट साइड यहाँ बोला है ना, कौन सा बोला है यहाँ पे, एक मिनट, द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एक साइड हमने लिया एडी, और इसका अपोजिट साइड कौन होगा, बीसी। तो इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम एक साइड लेते एडी, तो एडी का अपोजिट साइड जो होगा वो कौन सा होगा, बीसी होगा। सही है, उसी तरह से
अगर हम ए बी लेंगे तो ए बी का जो अपोजिट साइड होगा वो डी सी हो जाएगा या सी डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपोजिट एंगल्स, सॉरी अपोजिट साइड्स, सेंटर पे जो एंगल बना रहे हैं ना वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल बना रहा वो एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें एडी का या ए बी का बात करें, ए बी सेंटर पे कौन सा एंगल, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये जो एंगल है ये एंगल वो किसके द्वारा सबटेंडेड एंगल है, तो साइड एडी के द्वारा सबटेंडेड एंगल है। और ए बी का अपोजिट कौन है, तो ए बी का अपोजिट है आपका सी डी, साइड, साइड का बात कर रहे हैं। तो सी डी जो है या डी सी जो है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये एंगल, ये वाला एंगल। तो हमें दिखाना है कि इस एंगल और इस एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। ऐसा एक पेयर हमें और दिख रहा, ऐसा एक पेयर हमें और दिखेगा, कौन कौन सा दिखेगा, तो अगर हम एडी लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे एडी लेते हैं, एडी, तो इसके द्वारा सबटेंडेड एंगल कौन मिलेगा, ये मिलेगा। और इसका अपोजिट कौन है, बीसी, तो इसके द्वारा सबटेंडेड एंगल ये है। तो इन दोनों का भी सम क्या दिखाना होगा, 180 डिग्री दिखाना होगा हमें, सही है। चलिए, तो हमें प्रूव करना है ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक तो ये प्रूव करना है, दूसरा हमें प्रूव करना होगा, ठीक है ना, वही ए ओ डी जो ए डी के द्वारा सबटेंडेड एंगल है, ठीक है ना। तो ए ओ डी प्लस बी ओ सी, इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना आएगा, 180 डिग्री, हमें ये प्रूव करना है, सही है। तो हम एक प्रूव करेंगे, जैसे पहले के लिए प्रूव होगा वैसे दूसरे के लिए भी प्रूविंग हो जाएगा। सिमिलरली लिख के हम लोग प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो जब भी हम लोग क्या देखते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखते हैं, जब भी हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखते हैं और सेंटर देखते हैं, तो हम लोग क्या कर लेते हो, रेडियस को ड्रॉ कर लेते हैं। रेडियस हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ओ और पी को ज्वाइन कर दिया, उस तरह से ओ एंड क्यू को ज्वाइन कर दिया, ओ एंड आर को ज्वाइन कर दिया, एंड ओ एंड एस को ज्वाइन कर दिया। तो इन सारे को ज्वाइन कर देना कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहीं भी इसके बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, डॉटेड लाइन से बनाना है, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर जो होता है, सॉरी रेडियस जो होता है टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस जो होता है टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, समझ रहे हैं ना। रेडियस क्या होता है, टैंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, देखिए ये तो आपका ओ एस रेडियस हो गया ना, तो ये एंगल 90 डिग्री, उसी तरह से ओपी जो होगा वो भी रेडियस हो गया, तो ये हो जाएगा एंगल 90 डिग्री, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को करेंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रुएंट करने से क्या होगा, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। जैसे अगर ये 1 है ये 2 है, तो एंगल 1 और 2 इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से और भी पेयर के लिए हम लोग ऐसे प्रूव कर लेंगे, और भी पेयर के लिए हम लोग इस तरह से प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो चलिए पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो ए पी ओ और ए एस ओ में अगर हम लोग देखें, तो एक एंगल है हमारा ए पी ओ इक्वल्स टू ए एस ओ, दोनों का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल है आपका 90 डिग्री और ये एंगल है 90 डिग्री, बिकॉज वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, सही है। दूसरा ए ओ, ये जो आपका कॉमन है, दोनों ट्राइंगल के लिए ए ओ जो है कॉमन है, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, ए ओ, ये कॉमन कॉमन साइड हो गया, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें ओपी, ओपी देखिए ओपी जो है इस सर्कल का रेडियस है, और ओएस भी क्या है, इस सर्कल का रेडियस है। तो ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओएस हो जाएगा। ओपी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ओएस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, सही है। तो ये कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो देखिए आपने क्या 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 यूज किया है यहाँ पे। तो ये है ना, ये 90 डिग्री, दूसरा हमने ये लिया, और तीसरा हमने ये साइड लिया। तो ये जो है ना, ये वाला साइड ओ ए, ये क्या है 90 डिग्री के सामने है, तो हाइपोटेनस हो जाएगा ना। तो यहाँ क्राइटेरिया कौन सा होगा, आरएचएस। तो आरएचएस से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जैसे ये कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए एओपी जो एंगल होगा, ये एंगल देखिए, ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा किसके, इसके इक्वल हो जाएगा, कैसे, तो सीपीसीटी से, ठीक है ना। तो एओपी इक्वल्स टू एओएस, ठीक है, ये एंगल एओएस और ये एंगल एओपी दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हुआ, तो सीपीसीटी से, ठीक है ना, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, एओपी एओएस के बराबर है, इसको हमने कुछ एज्यूम कर लिया। क्या एज्यूम कर लिया, तो हमने 8 डिग्री एज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब ये एंगल है ए और ये एंगल भी क्या हो गया, ए हो गया, समझ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर हमने 1 माना। इसी तरह से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, बीओपी इक्वल टू बीओक्यू, कौन कौन सा एंगल हुआ, तो ये वाला बीओपी, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसको हमने 20 डिग्री एज्यूम कर लिया। कैसे प्रूव करेंगे, तो फिर से ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, और जो जो पार्ट्स हमने यहाँ पे लिया है
वही पार्ट्स आप लेकर के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। सही है, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। उसी तरह से आप दिखा सकते हैं ये जो एंगल है COQ और COR, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, ठीक है। उसको हमने माना C डिग्री, उसको हमने क्या जूम किया, C डिग्री। उसी तरह से आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है। तो DOR इक्वल्स टू DOS, ठीक है ना, DOR इक्वल्स टू DOS, और इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल d डिग्री। इक्वेशन नंबर 4 एज्यूम कर लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमें मालूम है कि किसी पॉइंट के चारों ओर जो एंगल बन रहे होते हैं उन सबका सम अगर करें तो 360 डिग्री आ जाता है, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स एट अ पॉइंट इज 360 डिग्री। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AOB प्लस व्हाट, BOC, AOB प्लस BOC प्लस COD। समझ रहे हैं ना, AOB कहाँ गया, AOB ये एंगल प्लस BOC ये एंगल प्लस COD ये एंगल प्लस DOA ये एंगल। तो इसका इन सारे एंगल का सम कितना होगा, तो इन सारे एंगल का सम होगा 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स एट ए पॉइंट इज 360 डिग्री। अब AOB कितना होगा, देखिए तो AOB तो ये पूरा AOB है ना, तो ये क्या हो गया, एंगल A प्लस एंगल B। सही है। उसी तरह से बात करें BOC, तो BOC क्या होगा, BOC तो ये हो गया आपका B प्लस C, ये B है यहाँ पे C है, ये देखिए B और ये C, तो B प्लस C, ओके, B प्लस C। उसी तरह से हम बात करें COD, तो COD क्या होगा, ये वाला एंगल, ओके, ये D प्लस E। सही है। और फिर क्या बच गया हमारे पास, AOD, तो AOD क्या होगा आपका, AOD तो ये हो गया आपका A प्लस D, A और D, ये पूरा AOD इक्वल्स टू 360 डिग्री। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम A को देखें तो A 2 बार आया A और यहाँ भी आया A, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A प्लस 2B, क्यों, क्योंकि B और ये B 2B। उसी तरह से C और यहाँ पे C, तो ये हो जाएगा आपका 2C और D और प्लस D, तो ये हो जाएगा आपका 2D इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब इन सब में से क्या करना, आपको 2 कॉमन ले लेना है। तो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 गया, यहाँ से 2 गया, इन सब जगह से 2 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 360 डिग्री को जब कट करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। इसको हमने एज्यूम किया क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए A और B को हम एक साथ कर लेते हैं ना, A और B को एक साथ कर लेते हैं, A और B को, तो A प्लस B को हमने एक ब्रैकेट में रख दिया और C प्लस D को एक ब्रैकेट में रख दिया। अब A और B को एक ब्रैकेट में रखने से क्या हुआ, तो A और B को ऐड करेंगे, A और B को, तो ये देखिए ये एंगल मिलेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है एंगल AOB। ठीक है ना, एंगल AOB लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें C प्लस D, तो C प्लस D कौन सा हो गया, तो ये वाला एंगल, ये एंगल दैट इज एंगल COD प्लस एंगल COD, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो हमारा जो एक पार्ट था वो प्रूव हो गया, हमें ये 2 प्रूव करना था, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब इसी में से इसी इक्वेशन 5 का यूज करके आप सेकेंड वाला पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं। अभी आपने क्या किया था, A और B को एक साथ किया था। अब क्या करेंगे, हम किसको करेंगे, तो A और D को एक साथ ले लेंगे, A और D को, तो A और D को एक साथ लेने से क्या होगा, तो A प्लस D एंगल AOD आ जाएगा, और B और C को एक साथ ले लेंगे तो B प्लस C दैट इज BOC आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अब फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे, रीअरेंज करेंगे क्वेश्चन 5 नंबर को, तो A प्लस D प्लस B प्लस C। ठीक है ना, A और D को एक साथ कर दिया और B और C को एक साथ कर दिया। ठीक है, तो A प्लस D आ गया आपका, A प्लस D आ गया आपका व्हाट, AOD, और B प्लस C आ गया आपका BOC। ठीक है, बस 180 डिग्री। तो ये भी आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काइंडली इसे जरूर कर लेंगे। ओके, ये जरूर कर लेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, ये क्वेश्चन आपका 2013 में आया हुआ है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन जो है 2013 कंपार्टमेंट का जो एग्जाम था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए फिर से एक सर्कल है। ठीक है, एक सर्कल है और इस सर्कल में एक कॉर्ड दिया हुआ, कॉर्ड AB, और उस कॉर्ड का लेंथ दिया हुआ 16 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड का लेंथ कितना है, 16 सेंटीमीटर। इस सर्कल का रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का जो रेडियस है ये वाला पार्ट
ये आपका 10 सेंटीमीटर। सही है। अब यहाँ पे दो टैंजेंट बनाए गए हैं, ठीक है ना। टैंजेंट्स एट ए एंड बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट ए पे जो हमने टैंजेंट बनाया और इस पॉइंट बी पे जो हमने टैंजेंट बनाया, दोनों टैंजेंट कहाँ पे जाके मिल गया, तो पॉइंट पी पे जाके मिल गया। ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ पी ए फाइंड करना, मतलब ये लेंथ हमें निकालना है। ये लेंथ क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल कंसीडर करते हैं, ये दोनों ट्राइंगल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, देखिए क्या क्या इक्वल हो सकते हैं, क्या क्या इक्वल होंगे, हमें कॉन्ग्रुएंट, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, कैसे, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल के रेडियस बराबर ही होते हैं, चाहे जितना भी आप रेडियस बना दे वो तो बराबर ही होंगे, एक ही सर्कल के रेडियस। ओके, सेकंड, ये आपका ओपी जो है ना, ओपी, ये ओपी ये कॉमन हो जाएगा, कॉमन साइड हो गया, तो ओपी आपका हो गया कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट पी ए, हमें मालूम है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ बराबर होता है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी, पी ए इक्वल्स टू पी बी, बिकॉज लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। सही है, तो पी ए इक्वल्स टू पी बी हो गया, बिकॉज लेंथ ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, किस रूल से, तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल या साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, ठीक है ना। तो हम सीपीसीटी से क्या बोल सकते हैं, एंगल ए ओ पी, दैट इज दिस एंगल इक्वल्स टू बी ओ, सॉरी ए ओ पी, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल बी ओ पी। तो ए ओ पी और बी ओ पी क्या हो गया यहाँ पे, इक्वल हो गया, ठीक है, सीपीसीटी से इक्वल हो गया, ठीक है ना। अच्छा, ए ओ पी, ये जो आपका ए ओ पी है, कहाँ गया ए ओ पी, वेट अ मिनट, ए ओ पी, ए ओ पी, हाँ दिस एंगल, ठीक है ना, ये एंगल और ये एंगल। अच्छा, ये जो हम लिख रहे हैं ए ओ पी, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए ओ एल, तो भी तो यही एंगल मार्क हो रहा है ना। और अगर हम बोले बी ओ एल, तो भी तो वही एंगल मार्क हो रहा है, कौन सा एंगल, बी ओ पी के इक्वल। तो हम ए ओ पी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, ए ओ एल, और बी ओ पी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, बी ओ एल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ये दोनों छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ये दोनों छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। अब इन दोनों को करेंगे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, ठीक है ना, सॉरी, हाँ हाँ, इन दोनों ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे, पहला साइड कौन सा इक्वल होगा, तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सेम सर्कल के रेडियस क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद एंगल ए ओ एल बराबर बी ओ एल, ठीक है। जैसे देखिए, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, हमने पहले ही प्रूव कर दिया है यहाँ पे, इक्वेशन 1 में आ गया ये, ठीक है। थर्ड साइड कौन सा होगा, तो ओ एल इक्वल टू ओ एल कॉमन, ये जो आपका साइड ये कॉमन हो गया, ठीक है, कॉमन साइड हो गया, कॉमन साइड। तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, दैट इज ट्राइंगल ए ओ एल, व्हाट हैपेंड, हाँ, ट्राइंगल ए ओ एल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ओ एल, किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो अब क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए अब क्या मिलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ओ एल ए, मतलब ये जो एंगल होगा और ये एंगल, ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। समझ में आ रहा, कैसे, तो सीपीसीटी से, तो ओ एल ए और सॉरी ओ एल ए एंड ओ एल बी, ये सीपीसीटी से क्या हो गया आपका, इक्वल हो गया। सही है। अब ओ एल ए और ओ एल बी दोनों इक्वल है, इसको हमने एक वेरिएबल एज्यूम कर लिया एक्स, मतलब दोनों इक्वल होगा, और किसके इक्वल होगा, तो एक्स के इक्वल हमने एज्यूम कर लिया, इसका मतलब ये एंगल एक्स हो गया और ये एंगल आपका एक्स हो गया, ठीक है। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए ओ एल ए एंड ओ एल बी का बात करें, तो ये किस टाइप के एंगल है, तो ये तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं ना, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री आ जाएगा ना। तो ओ एल ए और ओ एल बी ये तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो ओ एल ए प्लस ओ एल बी, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा, और ओ एल ए के प्लेस पे रख सकते हैं एक्स, और ओ एल बी के प्लेस पे रख सकते हैं हम लोग एक्स, ठीक है। तो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 2x होता है, तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री, 2 जब उधर जाएगा तो 180 डिग्री को कट कर देगा, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 90 डिग्री। समझ रहे, क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे, अब हमें एक चीज मालूम है, क्या मालूम है, कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड
बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब हमने क्या किया, सेंटर से एक ए बी आपका कॉर्ड है ना, ए बी आपका कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, और सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक थ्योरम होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा एक थ्योरम, कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाते हैं ना तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो हमने ये दिखा दिया कि ये परपेंडिकुलर है, मतलब हमने दिखा दिया कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है, हमने ये प्रूव कर दिया एंगल क्या 90 डिग्री है, तो मतलब ए बी को बाइसेक्ट करेगा कौन, तो ये ओ एल, ओ एल जब ड्रॉ कीजिएगा तो ए बी को बाइसेक्ट कर देगा, मतलब ए बी का जो लेंथ होगा उसको आधा आधा बांट देगा। तो ए बी का लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर, ए बी का लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका ए एल इक्वल टू बी एल, या बोल सकते हैं ए एल हो या बी एल हो, दोनों क्या होगा ए बी का हाफ होगा। ठीक है, बिकॉज हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो ए एल का वैल्यू निकल के आ जाएगा हाफ ऑफ ए बी, दैट इज हाफ ऑफ 16, तो ये आ जाएगा ए एल इक्वल टू एल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है, ठीक है, तो ए एल इक्वल टू एल बी, ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, मतलब ये आ गया आपका 8 सेंटीमीटर। सही है, अब हमें क्या निकालना था यहाँ पे, हमें निकालना आपका, वेट अ मिनट, हाँ 8 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना था पी ए, हमें क्या निकालना था पी ए, वेट अ मिनट, हमें क्या निकालना, पी ए निकालना है। ओके, देखिए अब यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब क्या लेंगे, ये ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ओ एल ए, इस ट्राइंगल में अगर देखिएगा ओ एल ए में, ठीक है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ओ एल ए में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ ए स्क्वायर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू ए एल स्क्वायर दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज ओ एल स्क्वायर। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए ओ ए का वैल्यू, ओ ए का वैल्यू मालूम है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ए एल का वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाला 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस ओ एल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, 100 उधर जाएगा तो 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 स्क्वायर 64, तो 64 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, 64 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 64, तो ओ एल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 36, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ओ एल का वैल्यू निकल के आएगा 6 सेंटीमीटर। सही है, ओ एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, तो ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और ये जो पी एल है ना उसको हमने एज्यूम कर लिया क्या एक्स, पी एल को हमने क्या एज्यूम किया, एक्स एज्यूम कर लिया पी एल को। ठीक है ना, पी एल को हमने क्या एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम कर लिया, तो पीओ को कैसे लिख सकते हैं, तो पी एल प्लस ओ एल, पी एल प्लस ओ एल। ठीक है ना, तो यहाँ पे पी एल का वैल्यू क्या है, तो पी एल का वैल्यू एक्स, पी एल का वैल्यू क्या एक्स, और प्लस ओ एल, तो ओ एल का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, अभी जस्ट हमने निकाला था, तो एल का वैल्यू 6 हो गया, तो पी ए का वैल्यू कितना हो गया एक्स प्लस 6, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, किसका वैल्यू आ गया पी ओ का वैल्यू, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आ गया आपका 6 प्लस 6 सेंटीमीटर, और ये रेडियस मालूम था कितना 10 सेंटीमीटर, ये एंगल है 90 डिग्री, तो इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अब ये ट्राइंगल लेते हैं पी ओ ए, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है यहाँ पे, इस ट्राइंगल को लेते हैं, तो यहाँ पे जो एंगल है ना 90 डिग्री, कौन सा एंगल, ये एंगल, ठीक है, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इसके सामने जो साइड आया था x प्लस 6 दैट इज पी ओ, वो तो हाइपोटेनस हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, पी ए स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज ओ पी स्क्वायर। ठीक है ना, पी ए स्क्वायर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर। सही है, तो पी ए का वैल्यू मालूम है कितना, तो ये दिया हुआ था कितना, अच्छा पी ए का वैल्यू निकालना, सॉरी पी ए का वैल्यू निकालना, ओ ए का वैल्यू, तो ओ ए का वैल्यू हो गया 10 स्क्वायर, ओके, और इक्वल्स टू ओपी, ओपी का वैल्यू कितना था, तो एक्स प्लस 6 स्क्वायर, एक्स प्लस 6 था ना ओपी का वैल्यू, तो एक्स प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, जब आप उधर ले जाइएगा, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस बी स्क्वायर दैट इज 36, और 10 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, 10 का स्क्वायर जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 100, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 उधर जाएगा तो माइनस 100। अब इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, वेट अ मिनट, हाँ कहाँ चला गया, यस, तो ये आ गया पी ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 12x प्लस सॉरी माइनस 64, 36 माइनस 100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 64। सही है, चलिए
तो यहाँ से पी ए स्क्वायर का वैल्यू निकल के आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64। अब क्या करेंगे, पी एल ए लेते हैं, छोटा वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल को देखते हैं, तो इस ट्राइंगल में हमें क्या क्या मालूम है, तो इस ट्राइंगल में हमें मालूम है क्या, पी एल ए, ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना, यह एंगल 90 डिग्री है, ओके। तो ये हो जाएगा पी ए स्क्वायर इक्वल टू ए एल स्क्वायर, ए एल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, और प्लस, सॉरी एल, हाँ पी एल स्क्वायर हो गया ये वाला साइड, ठीक है। इसको हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स एज्यूम किया था, ठीक है। इसको हमने क्या एज्यूम किया था, एक्स एज्यूम किया था। तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू ए एल स्क्वायर, तो ए एल का वैल्यू हमने पहले निकाला था 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और पी एल तो ये था आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पी ए स्क्वायर आ गया 64 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। और पहले से हमने पी ए स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाल के रखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64, ओके। अब ये दोनों इक्वेशन को देखें तो दोनों का एलएचएस बराबर है, तो आप आरएचएस को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 64 इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। सारे टर्म्स को जब एक तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा, और माइनस 64 उधर जाएगा तो प्लस 64 हो जाएगा। तो 12x इक्वल टू 64 प्लस 64, ठीक है। 64 प्लस 64 ये हो जाएगा आपका 128, तो 12x इक्वल टू हो जाएगा आपका 128 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका, ओके। 4 से कट कर लेते हैं, 4 3 या 12, और ये 4 से कट करेंगे तो 32 टाइम्स में कट हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो 32/3 किसका वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू आ गया, ठीक है ना। x का वैल्यू आ गया 32/3, ठीक है। बट हमें किसका वैल्यू चाहिए था, पी ए का वैल्यू चाहिए था। हमारे पास एक रिलेशन है पी ए स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको एक्स का वैल्यू निकाल करके पुट कर, एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना और पी ए का वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी ए स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 32, ठीक है ना, 32/3 का होल स्क्वायर, 32/3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये निकल के आता है 1034, स्क्वायर का मतलब जानते हैं ना, इसी को इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 576 प्लस 1024/9। दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लगाएंगे, दोनों साइड जब स्क्वायर रूट लगाएंगे तो ये 1600 का स्क्वायर रूट होता है 40, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। तो पी ए का वैल्यू निकल के आ गया 40/3 सेंटीमीटर, सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इजीली हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और अगर कोई भी डाउट हो, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, ठीक है ना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में एक रेड कलर का बटन होगा, उसको दबाने का कोई पैसा लगता नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होता है कि हमें लगता है कि आपको इससे कुछ फ़ायदा जरूर हो रहा है, हमें एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का, ठीक है ना। अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो, कुछ भी सवाल हो, तो काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।